कि इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रहे हो? किस बात का तुम्हें घमंड है? तुम्हारे पास तो ना इतनी सेना है, ना तुम्हारी रियासत इतनी बड़ी है कि तुम दिल्ली से सामना कर सको, लड़ सको, किसी भी चीज में तुम हमसे आगे नहीं हो, तो तुम्हें किस बात का घमंड है कि तुम इस रिश्ते को ठुकरा रहे हो? तो उसने कहा, मुझे घमंड है, मैं एक हिंदू हूं, मैं राजपूत हूं। राजपूत मतलब झुकेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पवार एडवांस क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडवांस क्लासेस के इस मंच पर हम जो एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हम कहानियों के माध्यम से इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे। इतिहास की कुछ रोचक कहानियां, कुछ रोचक तथ्य और बहुत सी ऐसी बातें जिनसे आप लोग अनजान हैं, उनको हम आपसे रूबरू करवाएंगे। तो आज की हमारी कहानी जो है वो एक मोहब्बत की कहानी है, प्यार की कहानी है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जंग में किस तरह वो कहानी तब्दील हो जाती है, ये भी हम आपको आज की कहानी में बताएंगे। ठीक है, अब कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह ये कहानी अपने अंजाम तक पहुँचती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कहानी के मेन हीरो यानी कि वीरमदेव की। ये कहानी के मेन हीरो है। ये कहाँ से थे? ये जालोर से थे, कानड़ दे के बेटे थे। कानड़ दे कौन थे? इनके पिता थे, जालोर के शासक थे। उनका कार्यकाल था 1305 से 1311। ठीक है, अब बात करते हैं हीरोइन की। बेहद ही खूबसूरत अप्सरा की तरह दिखने वाली ये हीरोइन, ये थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा। कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? दिल्ली के शासक थे। ठीक है, तुर्क थे। 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? शासन था। ये इनका शासन काल है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ साहब, इस कहानी की शुरुआत हुई। वैसे प्यार की शुरुआत अपन पढ़ रहे हैं। अगर अपन बात करें दुश्मनी की, तो वो बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत पहले हो चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ दे के बीच में, ठीक है, लगभग 1305 में। ठीक है, तो 1305 में ये शुरू हो चुकी थी लड़ाई। अब दुश्मनी थी ये, ठीक है, लड़ाइयाँ होती रहती है दुश्मनी में। ये कैसे हुई कि एक जो है एक की टीम कहाँ जाती है? सोमनाथ मंदिर लूटने जाती है। ठीक है, गुजरात में। तो जाते जाते भाई साहब रास्ता जो है दिल्ली का पड़ता है, कहाँ से? जालोर होते हुए। जालोर से इन्होंने कहा कि भाई जालोर वालों से कि हमें जाने दो, गुजरात जाने दो। तो भाई साहब कानड़ दे ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। इन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो पहली दुश्मनी यहाँ से हो गई। वैसे तो दुश्मनी जो है सालों से चली आई है, राजपूतों की और तुर्कों की, राजपूतों की, मुगलों की, सारी चीज़ें हैं। आज अपन बात तुर्क की कर रहे हैं, तुर्कियों की। तो तुर्क से अपन आगे बढ़ते हैं। तो भैया जालोर वालों ने रास्ता देने के लिए मना कर दिया। तो भैया ये जैसे तैसे पहुंच गए। इन्होंने सोमनाथ मंदिर लूट भी लिया, लेकिन लूटते टाइम जब ये वापस लौट के आ रहे तो इन्होंने बोला कि हम इतनी दूर से आके गुजरात को लूट सकते हैं। तो जालोर तो एक छोटा सा राज्य है। क्या है? छोटा सा राज्य है। तो भैया ये जो है जालोर से होते हुए निकलेंगे। इन्होंने ऐसा मन में ठान लिया कि छोटी सी रियासत तो है। क्या सोचा इन्होंने कि छोटी सी रियासत है, इसको भी देख लेंगे जब गुजरात को इतनी दूर से आके लूट लिया। तो अब भैया सोमनाथ लूट के ये जा रहे थे वापस जालोर होते हुए दिल्ली। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। तो भैया जालोर वालों को पता पड़ गया, कानड़ दे को, कि भैया इन्होंने जो है ये सोमनाथ मंदिर लूटा है और वापस जा रहे हैं। तो इन्होंने अपना जो है क्या करा? कानड़ दे ने देवड़ा और जेता, ये दो बंदे भेजे और जाके बोला कि जाओ इनको सबक सिखा के आओ। ठीक है, तो इन्होंने अपने सेनापति भेजे कानड़ दे ने। इन्होंने जो है इन पे अटैक कर दिया, एक की सेना पे, और इनको हराया और इनसे कुछ सोना और कुछ शिवलिंग, लगभग 4-5 शिवलिंग के टुकड़े, ठीक है, शिवलिंग के टुकड़े ये वापस लेके आ गए। और एक आदमी भगा भगा गया सीधा एक के पास और बोले, आका
हमारी तो वाट लग गई। हम जालोर से होते हुए आ रहे थे और जालोर वालों को हम कम समझ रहे थे, लेकिन वो तो बहुत ही बड़े वाले निकले और हमें लूट लिया और हमसे जो है लड़ाई कर ली, हमें जाने भी नहीं दिया और हमें आने भी नहीं दिया। तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी को भी ये बात अखर गई। ठीक है, तो पहले तो दुश्मनी थे जो है यहाँ से शुरुआत हो गई। अब सीन क्या होता है, अब ये दुश्मनी हो गई, अब मोहब्बत की बात करते हैं। तो मोहब्बत में ये हुआ था भाई साहब कि ये लड़ाई के बाद एके द्वारा एक संधि का प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है, संधि प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है, वो संधि प्रस्ताव के बाद वीरमदेव जो थे वो कहाँ थे, दिल्ली थे। कहाँ है, दिल्ली आ गए, इनके यहाँ रहने लगे एके जी की हवेली में। अब यहाँ पे हो गए नैन मटक के, क्या हो गए, शॉर्टकट समझाया सारा। अब अपन डिटेल में बात करते हैं, मोहब्बत पे आ गए अपन। अब नैन मटक के हो गए भैया। ये जो थी, इन्होंने क्या करा, ये बंदे को लाइक कर लिया। ठीक है, लाइक फॉलो कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन भी दबा दिया। बोले कुछ भी करेगा तो मुझे सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि आप बंदे को देख सकते हो, बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही रोमांटिक से लग रहे हैं, लेकिन रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं थे। प्यार के मामले में जो है फीलिंग लेस थे, क्योंकि इनको जो प्यार था वो सिर्फ अपनी जन्मभूमि से था, अपनी मातृभूमि से था। और ये जो है बड़े ही स्वाभिमानी थे। वीरमदेव बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही बहादुर पराक्रमी थे, जिसकी खबरें जो है पूरे जहां में फैल चुकी थी कि भैया जालोर का बंदा है और बहुत ही हैंडसम है। तो इस बंदी को ऑब्वियसली इनसे प्यार होना तय था। इनको इनसे प्यार हुआ तो इन्होंने कहा अब शादी की जाए। शादी के लिए क्या बोले, तो ये जाके अपने पापा से बोली कि पापा। बोले हाँ बेटा। पापा यस बेटा, आई वॉन्ट वीरमदेव। क्या बोला, आई वॉन्ट वीरमदेव। इन्होंने बोला नो बेटा। क्या बोला, नो बेटा। क्योंकि ये गई अपने पापा के पास, बोले पापा मुझे प्यार हो गया। तो पापा ने की कोई बात नहीं, पापा ने भी अपनी जवानी में बहुत प्यार किया, बड़े रंगीन किस्म के आदमी थे एके जी, आपको पता ही है। तो इन्होंने कहा भैया प्यार हो गया कोई बात नहीं, लेकिन किससे हुआ, तो उनने कहा वीरमदेव से, जो हैंडसम सा लोंडा घूम रहा है ना अकेला पूरे दरबार में, इससे। पापा ने कि देख बेटा ऐसा है, कुछ भी मांग ले, इस बंदे का नाम मत ले। बोले क्यों, तो बोले कि बेटा जिस बंदे ने हमें रास्ता नहीं दिया, मैं उसको अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ। क्या बोले कि जिस बंदे ने मुझे रास्ता नहीं दिया, मैं उसको अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, तो भैया बेटी यानी कि फिरोजा ब्लाइंड लव हो गया था इनको। ब्लाइंड लव इसलिए भी कह सकते हो कि अंधा प्यार, और दूसरा इसलिए भी कह सकते हो क्योंकि फिरोजा को हुआ था अंधा प्यार। इन्होंने तो देखा ही नहीं ठीक से कि भैया ये बंदी कौन है, कैसी दिखती है, इनको तो मतलब ही नहीं। इनको तो बस इस बात से चिढ़ थी कि ये एक तुर्क की बेटी है और मैं हिंदू हूं, तो मैं तो ये रिश्ता करूंगा नहीं। इनके मन में ये बात थी, लेकिन अब ये बात कैसे क्या करें। तो भैया रिश्ता गया, भाई बाप है, बाप ने कहा भाई क्या करूं बेटी, तो बोले पापा मुझे तो ये चाहिए। तो पापा ने जो है क्या भेजा, रिश्ता भेजा। कहाँ भेजा, जालोर भेजा। जालोर भेजा कानड़ दे के पास। कहाँ भेजा, कानड़ दे के पास। और बोला भैया हमारी जो पुत्री है, हमारी बेटी फिरोजा आपके बेटे को लाइक करती है। लेकिन इन्होंने भैया भिड़ते डिसलाइक कर दिया, बोले नहीं पसंद ही नहीं है, निकलो यहां से। अब क्या होना था, सोचो आप कि जालोर छोटी सी रियासत, इधर दिल्ली भाई साहब, दिल्ली के सुल्तान मिस्टर एके, इन्होंने कह दिया हम तो रिश्ता नहीं करेंगे, आपके जमे जो कर लो। तो एके जी ने कहा ठीक है मेरे जो जमे जो कर लो। तो इन्होंने कहा भाई जा उड़ा दे, बुलडोजर चढ़ा दे पूरे जालोर के दुर्ग पे और सब कुछ क्या कर दे, नेस्त तो नाबूद कर दे। सेनापति को हुक्म दे दिया। सेनापति जिक निकलने लगा, इतने में बेटी आई, बोले पापा। बोले यस बेटा, ऐसे भी ना करो पापा,
क्या अब तेरे को क्या प्रॉब्लम हुई? मना तो कर दी उन्होंने कि पापा देखो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं प्यार करती हूँ, एक बार क्यों ना मुझे आजमाने दो, क्योंकि मैं जानती हूँ शाहरुख खान ने कहा था कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, सिर्फ मेरा हक होता है इस पे। तो भैया मेरा प्यार है, मैं जाऊंगी, मेरा हक बनता है। तो बोले भाई तू भी जा, तुझे बेइज्जती करानी है, तू जा। वो गई और कहाँ गई? जालोर गई। कौन गई? फिरोजा जालोर गई भैया। जालोर में अंदर तो घुसने नहीं दिया। दरबारियों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे वीरू के पास, मतलब वीरमदेव के पास। दरबारी ने बोला वीरमदेव जी कोई आई है, वीरू वीरू चिल्ला रही है, आपको बुला रही है। वीरमदेव ने कि भैया ऐसा है, इसको बोलो टाटा बाय बाय, आई डोंट वांट टू मीट यू, मुझे तुमसे नहीं मिलना। क्या बोला वीरमदेव ने? डोंट वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। तो भैया बंदी की हो गई बेइज्जती। बंदी मुंह लटका के वापस आई पापा से और बोली पापा पापा। बोले यस बेटा। मना कर दिया कि मेरे को तो पता था बेटा। तो आगे बेइज्जती करा के अब उड़ा दे। क्या बोला? कि अब तो उड़ा दे। बोले हाँ पापा देख लो अपने हिसाब से, लेकिन मेरे को वो बंदा तो चाहिए, आप हमला करो चाहे मत करो, ठीक है? तो फिर उन्होंने कहा कि जा भैया हमला करो। इतने में धाइमा आई, गुलविस्ता। फिरोजा की धाइमा कौन थी? गुलविस्ता। इन्होंने कहा कि रुक जाओ भाई, एक बार मन ने भी ट्राई करने दो। तो गुलविस्ता ने कहा मुझे ट्राई करने दो। तो इन्होंने कहा देख हमारी बेइज्जती होगी, रहने दे, तू क्यों जा रही है? बोले नहीं मैं जाऊंगी, मैं माँ हूं। तो भैया माँ धाइमा गई और जाके भाई साहब वीरमदेव से बोली कि वीरमदेव जी एक बात बताओ यार। क्या बोलो? कि ये बंदी में कमी बताओ आप। भाई लूली लंगड़ी है नहीं, गोरी चिट्टी है, स्मार्ट है, सब कुछ है, बाप दिल्ली का सुल्तान है, दुनिया उनके कदमों में है, डरता कोई है नहीं, तो तुम्हें किस बात से फर्क पड़ रहा है? हैं? तुम्हें पता है ये तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, फेसबुक पे फॉलो करती है, टिंडर पे मैसेज करती है, तुम्हारे चक्कर में ट्विटर देखती है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, लाइक शेयर सब करती है, कमेंट भी करती है, और आप हो कि इसको मना कर रहे हो। उन्होंने बोला देख ऐसी बात है, ये चाहे मुझे लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, फॉलो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको जो है मेरी जिंदगी से ब्लॉक कर दिया है। तो उन्होंने बोला भैया ठीक है तुमने ब्लॉक कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो वजह होगी कि इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रहे हो, किस बात का तुम्हें घमंड है? तुम्हारे पास तो ना इतनी सेना है, ना तुम्हारी रियासत इतनी बड़ी है कि तुम दिल्ली से सामना कर सको, लड़ सको, किसी भी चीज में तुम हमसे आगे नहीं हो, तो तुम्हें किस बात का घमंड है कि तुम इस रिश्ते को ठुकरा रहे हो? तो उसने कहा मुझे घमंड है, मैं एक हिंदू हूं, मैं राजपूत हूं। राजपूत मतलब झुकेगा नहीं। तो भैया इन्होंने कहा चलो तुम्हें बताता हूं मुझे किस बात का घमंड है। तो ये बोले वहां पे वीरमदेव कि मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान। क्या बोला? कि मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जो मैं परनू तुर्कानी तो पश्चिम उगे भान। बहुत बड़ी बात इन्होंने यहां पे बोली कि मुझे घमंड है कि जो भाटी है वो मेरे मामा है। कौन है भाटी? मामा, ठीक है, और मैं चौहान कुल का हूं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं वीरमदेव अगर इस तुर्कानी से विवाह करता हूं, इसको अपनी पत्नी बनाता हूं, तो मेरा जो भाटी कुल, मेरा ननिहाल है, वो लज्जित होगा, मेरे मामा लज्जित होंगे, और मेरा पूरा चौहान वंश लज्जित होगा, चौहान कुल लज्जित होगा अगर मैं किसी तुर्कानी को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। और तो और अगर ऐसा होता है तो आप यूं समझ लीजिए कि कल से जो है वो सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से उगेगा। अगर मैं ये करता हूं तो ना सिर्फ मेरा कुल लज्जित होता है, मेरे मामा का कुल लज्जित होता है, और साथ के साथ सूरज भी जो है इधर की बजाय इधर से उगने लग जाएगा। यानी कि ना जो है सूर्य यहां से यानी कि पश्चिम से उदय होगा, ना ही वीरमदेव इस रिश्ते के लिए एग्री होगा। क्या बोला?
ना तो सूर्य इधर से उदय होगा पश्चिम से, और ना वीरमदेव इस चीज के लिए एग्री होगा, क्योंकि मैं एक राजपूत हूं और मैं इस तुर्क रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगा, किसी तुर्कानी को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जान देनी पड़ जाए, इसी बात का मुझे घमंड है। तो भाई साहब यहाँ ने भी खेती के भाई साहब देखो घमंड तो सही है, अब क्या करें। तो ये भैया ये वापस जाई के फिरोजा बेटा या तो तू कुंवारी रहेगी, क्या बोला, या तो तू कुंवारी रहेगी और कुंवारी नहीं रहना है तो दूसरा लड़का देख ले, क्योंकि इसको तो भैया तू कतई पसंद नहीं है, मत देख इसके सपने। एक ने बात सुनी कि आगे तुम भी बेइज्जती करवा के तुम्हें भी मना कर दिया कि हाँ साहब मुझे भी मना कर दिया कि अब तो देख लो अपने हिसाब से। लेकिन इस बंदी ने कह दिया फिरोजा ने के पापा आप चाहे हमला करो चाहे हाथ जोड़ो, मैनू की फर्क नहीं पड़ता, मैनू जो है वीरमदेव चांदा। क्या बोला, वीरमदेव चाहे भैया इनको, फिरोजा को, किसको, फिरोजा को कौन चाहिए, वीरमदेव। तो एक कहने की ठीक है, जिंदा या मुर्दा वीरमदेव तेरा। अब भाई साहब यहाँ तो फिरोजा भी चौंक गई, तो कि ये कौन सा लाएगी यार, कि ठीक है पापा मारेंगे थोड़ी, भाई बेटी है पता है कि प्यार करती हूँ तो मारेंगे थोड़ी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पापा, जिंदा या मुर्दा आप वीरमदेव को मेरे सामने लेकर आओ। तो भाई साहब एके जी ने हमला कर दिया, कूच कर दिया सीधा जालोर के ऊपर सन 1311 में। कब करा, 1311 में जालोर पे अटैक कर दिया। अब अटैक का नतीजा क्या होना था, क्या होगा अगर एक ट्रक जो है एक बाइक से भिड़ जाए। ऑब्वियसली बाइक नेस्तो नाबूद हो जाएगी और ट्रक को तो हल्की फुल्की खरोच आएगी, ठीक है। तो यही हुआ, ट्रक और बाइक के बीच में भिड़ंत हुई, ट्रक यूं का यूं रहा और बाइक पूरी खत्म हो गई। यानी कि जो है जालोर का किला उस पे किसने अधिकार कर लिया था, एके जी की सेना ने, ठीक है। इधर सारे लोग मरने लगे, दोनों तरफ नुकसान हो रहा था। वीरमदेव को लगा कि अब तो हम युद्ध हार ही गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राजपूत मतलब झुकेगा नहीं। तो इन्होंने कहा भैया इनके हाथ लगने से अच्छा है कि क्यों ना मैं खुद को खत्म कर दूं, लेकिन जीते जी मैं इनके हाथ नहीं आऊंगा। तो वीरमदेव ने क्या करा, अपनी कटार निकाली और अपनी कुलदेवी आशापुरा मां के सामने गए, उनको नमन किया आखिरी बार और कटार से खुद को खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन जीते जी उनके हाथ नहीं आए। अब भाई साहब मामला खत्म। तो जैसा कि एक ने बोला कि जिंदा या मुर्दा, लेकिन वीरमदेव तेरा, तो जो है वो उनका शीश लेकर बेटी को कहते हैं कि बेटी ले तेरे लिए सरप्राइज लाया हूं। क्या लाया हूं, सरप्राइज। लेकिन बेटी को सरप्राइज नहीं, बाप ने क्या दे दिया, सदमा। क्योंकि बेटी को पता नहीं था कि पापा जिंदा मुर्दा वाली बात को इतना सीरियसली लेंगे, और बाप को भी पता नहीं था कि अगर मैं मुर्दा लाऊंगा तो मेरी बेटी भी जीते जी क्या हो जाएगी, मुर्दा हो जाएगी। क्योंकि वो उससे ट्रू लव करती थी। क्या करती थी, ट्रू लव। भाई साहब दिल के टुकड़े हो गए, सब खत्म हो गया। फिरोजा बोली कि वीरमदेव अगर तुम मेरे नहीं हो सके मेरे वीरू, तो मैं भी अब किसी की नहीं होंगी। तुमने मुझे छोड़ा है तो मैं भी ये दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। तो उन्होंने जो है उनके शीश के साथ क्या करा, जल जोहर। क्या करा, जल जोहर। कहां पे, यमुना नदी में। जी हाँ दोस्तों, फिरोजा ने जो है वीरमदेव का शीश लिया और यमुना नदी में कूद गई और वहां पे उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आप देखिए क्या होता है प्यार में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, आपने सुना था, यही हुआ। एक बंदी ने प्यार किया एक जने ने, दूसरे ने
प्यार को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, जंग हुई, लोग मरे, लेकिन उसके बाद भी क्या हाथ लगा? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि पहली बात तो ये कि भैया लव मैरिज में कुछ रखा नहीं है, अरेंज मैरिज करो, एक दूसरे को पसंद हो, परिवार को पसंद हो, ठीक है। सालों का इतिहास उठा के देख लो, यूं ही तरह लोग अटैक करते रहे किसी को हथियाने के लिए, मोहब्बत हथियाने के लिए। सीधी सी बात आपको समझाऊं तो, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। इतिहास में कोई सी भी कहानी आपको उठा के देख सकते हो, भाई साहब, कहीं जल जोहर हुए, ठीक है, तो कहीं अग्नि जोहर, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो सीधी सी बात है, प्यार ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफा प्यार में कुछ भी नहीं रखा भैया, मौत रखी है, मरना अपने को है नहीं, जीना है, जीना इसी का नाम है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगली बार आपको कौन सी कहानी सुननी है, किसके बारे में जानना है, कमेंट करके हमें बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।